Assalamu alaikum, dear students. I am Muhammad Hashim. Dear students, today is our fifth class of capital budgeting. In today's class, we'll study about ARR. What is ARR? It's annual rate of return or accounting rate of return. So ARR क्या होता है? जब कोई रिक्वायर्ड किसी कंपनी का रिक्वायर्ड रेट रिटर्न कोई और होता है और हम उसका ARR फाइंड करते हैं इफ द ARR इज हायर देन the required rate of return, then the project should be accepted. If the ARR of a project is less than the required rate of return, then the project will be not accepted. दिस इज ऑल अबाउट ARR। स्टूडेंट्स आइए ARR पे एक क्वेश्चन करते हैं। इसका फार्मूला क्या है, इसकी सोल्यूशन किस तरह है, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है। एक बात यहाँ पे जहन में याद रखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले टेक्निक्स में हमने पढ़ा था, जैसा कि IRR, कैश पे बैक पीरियड, NPV, के हम कैश फ्लो प्लस डिप्रिसिएशन, अगर उससे डिप्रिसिएशन डिडक्ट हुई हो तो उसमें हम डिप्रिसिएशन री ऐड करेंगे। लेकिन जहां तक ARR की कॉन्सेप्ट है, तो अगर इसमें डिप्रिसिएशन ऐड हुई हो तो डिप्रिसिएशन को हम माइनस करेंगे, यानी डिडक्ट करेंगे, बिकॉज द ARR टेक्निक is based upon the net profit, it's not depend upon the cash flow, while the other techniques, NPV, IRR, cash payback period, these are based on cash flow, while ARR is based upon net profit. It is not based on कैश फ्लो। सो यहाँ पे अगर डिप्रेसिएशन ऐड हुई हो या फॉर एग्जांपल इस तरह का कोई डेटा गिवन हो कि द प्रॉफिट बिफोर डिप्रेसिएशन, यानी इसमें डिप्रेसिएशन ऐड हुई है, सो डिप्रेसिएशन हम ARR टेक्निक में डिडक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात जहन में याद रखें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिखा है। डेटा में है कि एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट आफ्टर डिप्रेसिएशन, देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर डिप्रेसिएशन, यहाँ पे डिप्रेसिएशन इससे माइनस हुई है, तो यहाँ पे डिप्रेसिएशन के साथ कोई काम नहीं हमारा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज this is initial investment, this is expected annual profit, not the profit for the whole project, only annual profit. Scrap value is 0, so calculate the ARR. Now what is the formula for ARR? So ARR is equal to expected annual profit divided by average investment. Now what is expected annual profit? So put the values in formula. Before putting the values in formula, we should find the average investment. See, what is average investment? So average investment इसका फॉर्मूला है जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो विच इज दिस इज आवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू
अगर कोई स्क्रैप वैल्यू हो तो डिवाइडेड बाय 2, दिस इज एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि जो स्क्रैप वैल्यू है वो हमारी कैश फ्लो है, लेकिन यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस scrap value divided by 2. So now put the values in formula. What is initial investment? 1,30,000 is our initial investment plus what is scrap value? Scrap value here is 0, so you should put 0 divided by 2, so it becomes $65,000. It is our average investment. So now by putting the values in formula, we get, this is formula, expected annual profit divided by average investment. So now we have found average investment. This is average investment. So expected annual profit is $13,000 divided by 65,000. So ARR becomes 20%, 0.2 or 20%. This is our अकाउंटिंग और एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। डियर स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसको मजीद हम डीपली समझें। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है, डेटा को समझे। द कंपनीज टारगेट रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। कंपनी का जो टारगेटेड रेट ऑफ रिटर्न है दिस इज 20%। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कंपनी का है 80,000 इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ 4 years। अभी ये कैश फ्लोज हैं, इट इज़ बिफोर डिप्रेसिएशन। देखिए इससे डिप्रेसिएशन की डिडक्शन नहीं है। अब हम इससे डिप्रेसिएशन माइनस करेंगे। अभी डिप्रेसिएशन जब माइनस करेंगे तो डिप्रेसिएशन हम एक एक ईयर से भी माइनस कर सकते हैं और डिप्रेसिएशन इनको ऐड करके वो भी माइनस कर सकते हैं। पहले फॉर्मूले की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता चला होगा कि ARR इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड नेट एनुअल प्रॉफिट divided by average investment. So what is now expected annual profit? Expected annual profit after depreciation. So it is expected annual profit is equal to, अभी कैश फ्लो माइनस डिप्रेसिएशन, दिस इज एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट। अभी हम एनुअल प्रॉफिट को स्टूडेंट्स ये समझे कि ये तो पूरे प्रोजेक्ट की कैश फ्लो है ना, तो इसको देखो, इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि इन सब को ऐड करके और डिप्रेसिएशन, मैंने इससे पहले बताया था कि अगर स्क्रैप वैल्यू कोई हो तो स्क्रैप वैल्यू इस डिप्रेसिएशन अगर हम फाइंड करते हैं तो फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट से स्क्रैप वैल्यू हम माइनस करते हैं, वो हमारा डिप्रेसिएशन होता है। लेकिन अगर जहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की जिक्र ना की गई हो तो फिर मैंने आपको बताया था कि द होल वैल्यू विल बी कंसिडर्ड डिप्रेसिएशन। तो यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की कोई जिक्र नहीं है, तो इट मीन्स कि the whole initial investment will be considered depreciation. Students,
अभी डिप्रेसिएशन अगर एनुअली हम इनसे माइनस करते हैं तो स्टूडेंट्स देखें 80,000 है इनिशियल इन्वेस्टमेंट और 4 ईयर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है। सो अगर 80,000 को हम 4 ईयर पे डिवाइड करें तो 20,000 ये पर ईयर डिप्रिसिएशन आता है। अगर हम इस तरह इनसे इंडिविजुअली 20,000 वो करते हैं डिप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो इससे भी 20,000 माइनस करें, इससे भी 20,000 माइनस करें, इससे भी 20,000 माइनस करें, तो फिर इनसे जब आंसर आए फॉर एग्जांपल 20,000 तो इसका 0 आएगा, इसका 5,000 आएगा, इसका 10,000 आएगा और इसका भी 5,000 आएगा। सो 5, 5 और 10 ये 20,000 आएगा। तो स्टूडेंट्स जब 5,000 और ये 10 नहीं ये 15 डियर स्टूडेंट्स जब ये 25,000 आएगा तो 25,000 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि एक्सपेक्टेड लाइफ है जो है ना 4 ईयर्स है तो हमारे पास एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट आएगा। अगर इस तरह करते हैं, अगर इस तरह नहीं करते स्टूडेंट्स, इस तरह करते हैं कि 20,000 प्लस 25,000 plus this is 35,000 and this is 25,000। पूरे प्रोजेक्ट की कैश फ्लोज ये हैं, इनसे डिप्रेसिएशन माइनस की जाए। व्हाट इज डिप्रेसिएशन? इट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो द होल इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज नाउ कंसिडर्ड डिप्रेसिएशन माइनस 8,000। सो 25,000 इज एक्सपेक्टेड एनुअल प्रॉफिट 25,000। अभी इसको हम डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 पे क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि एनुअल प्रॉफिट हमने लाना है ना, ये तो हमने सिर्फ इनसे पूरे कैश फ्लो से डिप्रेसिएशन माइनस की ना, एनुअल तो हमने फाइंड नहीं की, ये तो पूरे ईयर की कैश फ्लो है। तो डिवाइडेड बाय 4 अगर हम इसको करेंगे तो एनुअल हमारे पास निकलेगा 25,000 डिवाइडेड बाय 4 years, so it is 6250। 6250 is our expected annual profit। स्टूडेंट्स मैंने जिस तरह कहा कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए ये 20,000 है, अगर हम 80,000 डिप्रेसिएशन को 4 ईयर्स पे डिवाइड करें तो 20,000 हमारी पर ईयर यानी एनुअल डिप्रेसिएशन बनती है। तो इससे 20,000 माइनस करें, ये तो 0 बनेगी। 20,000 माइनस 20,000 0, 25 से तो ये 5,000 बनेगी, 35 से तो ये 15,000 बनेगी, फिर 25 से तो ये 5,000। सो 5,000 प्लस 15 25,000, 20,000 प्लस 5,000 25,000। सो अगेन 25,000 डिवाइडेड बाय 4 इट बिकम्स 6,250। इट इज अवर expected annual profit, which is this। and what is average investment? Average investment is, जैसा कि मैंने बताया था कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू divided by 2। what is our initial investment? Our initial investment is $80,000 प्लस व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। देखिए यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू की कोई जिक्र है ही नहीं, तो स्क्रैप वैल्यू हम फिर लेंगे 0 डिवाइडेड बाय 2। सो एवरेज इन्वेस्टमेंट बिकम्स 40,000। नाउ पुट द वैल्यूज इन फार्मूला। ARR is equal to expected annual profit divided by average investment। what is expected annual profit? This is 6,250। 6,250। what is our average investment? 40,000। this is our average investment, so divide this by this, divided by
40,000. So this becomes 0.15625, or we can say 15.625%, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो था कंपनी का that was 20%, and our accounting rate or annual rate of return is this 15 point something percent. So we can say that this project will not be accepted because the annual rate of return is less than the required rate of return. So the project is not accepted. This was all about ARR. नेक्स्ट वीडियो में हम जितना हमने पढ़ा है NPV, IRR, कैश पे बैक पीरियड, ARR, इस पे हम एक कंबाइन क्वेश्चन करेंगे. कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए. थैंक यू.